और तभी अचानक Hello and welcome back to my channel. I am Payal and I hope all of you are good and happy. So, आज मैं बताने वाली हूँ एक हॉरर स्टोरी. Yes, एक हॉरर स्टोरी. ये जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ना अभी, ये आई थिंक बैक देन व्हेन आई वाज इन हॉस्टल मेरा कोई फ्रेंड या कोई टीचर ने बताया था. आई गेस आई डोंट रियली रिमेम्बर. ओके, तो क्या हुआ था, ये आइडिया आप लोग को हॉरर स्टोरी बताने का जो है ना, ये कल दोपहर को आया था. आई वॉज टेलिंग दिस हॉरर स्टोरी टू माई सिस्टर. ओके, तो शी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन ऑल दैट हॉरर स्टोरी वगैरह, ये मिस्ट्री वगैरह कुछ ऐसा टाइप ऑफ थिंग. ओके, तो what happened, she got so scared while I was telling her this story. She got so scared, she started crying at last. She went to my mother, okay, and my mom scolded me later. क्यों बताए ये सब चीज़ें, उसको टॉयलेट जाने में भी डर लग रहा है वगैरह वगैरह. I'll show you a clip where she was crying. Okay, just right now I'm going to show it to you guys. आप लोग ने देखा शी क्राइड, तो आप लोग भी यही कहानी सुनने वाले हो. लेकिन आप लोग के लिए उतना डरावना हो सकता है, नहीं हो सकता है, दैट डिपेंड्स यू नो पर्सन टू पर्सन. वो तो छोटी है ना, उसको ज़्यादा डर लग जाता है, मतलब उसको छोटी छोटी कहानी से डर लग जाता है. बट मे बी दिस इज स्कैरी ऑल्सो. तो आप लोग अपना चिप्स वगैरह सब लेके आके बैठ जाइए, रूम का दरवाज़ा बंद कर लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, क्योंकि एक हॉरर स्टोरी सुनने का मज़ा तब आता है जब यू नो इन्वायरमेंट वैसा थोड़ा स्पूकी टाइप, थोड़ा स्कैरी टाइप से बन जाता है. और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यू नो एक कहानी अगर आप जब सुनते हो, उसका अगर ट्विस्ट नहीं पता, उसका क्लाइमैक्स नहीं पता, तो क्या मतलब बनता है कहानी देखने का या सुनने का, है ना. और आई हैव सम यू नो गुड ब्लूपर्स एट द एंड, सो यू गाइज आर गोइंग टू एंजॉय लुकिंग एट दैट एंड हैव फन. ये कहानी एक आदमी का है जिनका नाम सुनील है. वो मुंबई में रहा करते थे और एक कंपनी में काम किया करते थे. उस कंपनी में डॉग्स प्रोडक्ट सेल हुआ जाता था. तो उनके बॉस ने एक दिन उनको बोला कि गो एंड प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स इन बैंगलोर, जहाँ पे इन लोग का एक दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेशन हुआ था. तो उन लोग ने बोला वहाँ पे जाके प्रमोट कर दो हम लोग के सामान को. सो हिज बॉस चोज सुनील फॉर दिस वर्क. ओके, तो सुनील को वहाँ पे एक हफ्ता के लिए जाना था और यू नो ही हैड टू गो एंड डू सम मीटिंग और प्रोडक्ट्स वगैरह प्रमोट वगैरह करना था. ठीक है, एवरीथिंग वाज ओके. वो ही लेफ्ट मुंबई और वो बैंगलोर चली गई एक हफ्ता के लिए. तो वो बैंगलोर में जाके होटल में रहने लगी. तो एक हफ्ता के लिए वो उसी होटल में स्टे करना था. तो क्या हुआ, 2 दिन हो गए, मतलब अपना काम वाम करते थे, जाते थे मतलब प्रमोट करने अपना प्रोडक्ट्स, मतलब काम था उनका जो भी वो करते थे और वापस आते थे. ठीक है, तो तीसरा दिन क्या हुआ, तीसरा दिन ही केम बैक अ लिटिल लेट एट नाइट. लेट मीन्स हिज यूजुअल टाइम वाज मतलब यूजुअल टाइम जब वो होटल में वापस आते थे वो शाम का 6 बजे था. लेकिन दैट डे ही केम बैक एट 8 o'clock इन द होटल. ओके, दैट वाज बिकॉज ही हैड थोड़ा ज़्यादा काम और ही वाज वेरी टायर्ड ऑल्सो. सो ही वाज वेरी टायर्ड और वो होटल आ गए वापस. तो क्या हुआ, उसी दौरान ही ट्राई टू स्विच ऑन हिज AC. उनका एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा था. ठीक है, ही ट्राइड इट अगेन, तो नहीं हुआ काम. तो व्हाट ही डिड, ही कॉल्ड इन द रिसेप्शन में कॉल किया कि ऐसा ऐसा मेंटेनेंस प्रॉब्लम है. लेकिन व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू कॉल इन द रिसेप्शन, नोबडी पिक्ड अप हिज कॉल एट फर्स्ट. ओके, तो क्या हुआ, दूसरा टाइम अगेन ही ट्राइड टू कॉल. तो उस वक्त क्या हुआ, किसी ने फ़ोन उठाया. ठीक है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा था किसी का. So he got really frustrated and angry because he was tired and then what type of management is this कि कोई मतलब कॉल नहीं उठा रहा है, उठा के बात नहीं करता है, what is this. So he thought I will walk myself, I'll go downstairs and I will go and you know complain in the reception about the problem in my room. अभी क्या हुआ, ये जो सुनील है वो रूम से निकलने लगे रिसेप्शन की तरफ जाने के लिए. ठीक है, तो तभी क्या हुआ, उनको ना डोर खटखटाने का आवाज़ आया, वो भी अपने सामने वाली रूम से. ठीक है, तो वहाँ पे वो कुछ देर रुके कि मतलब मामला क्या है, दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ क्यों. तो दैट टाइम उन्होंने नोटिस किया कि जो वो सामने वाला रूम का दरवाज़ा है वो ना बाहर से बंद है. तो सोचे कि क्या हाल है, तो मतलब वेट किया थोड़ी देर.
लेकिन फिर से वो नॉकिंग साउंड नहीं आया उनको। हाँ, तो उनको लगा कि शायद कोई अगल बगल का दरवाज़ा से आवाज़ आ रहा था और वहाँ पे ऑलरेडी लाइक लोग थे अंदर और बाहर से लॉक भी नहीं था, शायद ऐसे ही हो गया होगा। तो छोड़ दिया उन्होंने और वो रिसेप्शन की तरफ चल दिए। तो अभी सुनील रिसेप्शन पहुंच जाता है और जो रिसेप्शन में बैठा हुआ था वो सुनील से पूछता है कि सर हाउ कैन आई हेल्प यू। तो सुनील अब बोलता है कि मेरे रूम का एसी काम नहीं कर रहा है और मैं जब रिसेप्शन में कॉल लगाता हूँ तो कोई कॉल नहीं उठाता है, और उठाता है कभी तो बात नहीं करता है। व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। ही वाज वेरी एंग्री एट दैट। तो तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि सॉरी सर बट वी डिड नॉट रिसीव एनी कॉल इन दिस लास्ट 1 आवर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि लास्ट 1 घंटा में मैंने कोई कॉल ही रिसीव नहीं किया अभी। ठीक है, तो अभी सुनील और गुस्सा हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है कि मैं कॉल करता हूँ, ये लोग उठाते हैं, बात नहीं करते हैं। फिर उसके बाद ये सब, तो रिसेप्शनिस्ट ने फिर ना मतलब ही डिड नॉट स्पीक मच क्योंकि थॉट कि ही इज गेटिंग एंग्री। ही टोल्ड ठीक है वी आर लुकिंग आफ्टर योर एसी सर, डोंट गेट एंग्री, प्लीज गो टू योर रूम। ठीक है, तो तब सुनील वापस आने लगा रूम में। ठीक है, तो जब वो वापस आ रहे थे अपने रूम ही मतलब कॉरिडोर में जो है ना, इन हिज कॉरिडोर ही मतलब could hear some sound like some girls screaming जोर से। ठीक है, चीखने चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था। ठीक है, तो उनको लगा कि शायद कोई यहाँ पे कोई फैमिली झगड़ा वगैरह कर रहे हैं जो यहाँ पे होटल में रह रहे हैं उनके अगल बगल के रूम में। ठीक है, ही डिड नॉट मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं लगा के वो रूम में चले गए उसमें। तो अभी अगले दिन सुबह वो अपने ऑफिस गए, ऑफिस से वही सेम टाइम पे वापस आ गए 6 बजे और एक मैगजीन पढ़ने लगे। He was in his bed reading magazine। फिर अचानक से क्या हुआ, he could hear कोई विंडो में बहुत जोर जोर से बैंग करने लगा उनका विंडो। ठीक है, तो वो डर गए उस वक्त और विंडो खोल के देखे कि क्या हुआ, व्हाट इज द हवा के कारण हुआ ये क्या हुआ। ही वेंट, विंडो खोल के देखी कि बट ही डिडंट सी एनीथिंग। ठीक है, फिर मतलब फिर से वो अपना मैगजीन पढ़ने लगे और उसके बाद क्या हुआ, ही ट्राई टू स्लीप। रात हो गया तो ही ट्राई टू स्लीप। जब वो सोने गए उस वक्त फिर से उनको वही खटखटाने का आवाज़, वही चीखने चिल्लाने का आवाज़ बहुत सुनाई दे रहा था। ठीक है, तो उस रात को ना उसको सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लग रहा था कि मुझे क्यों सुनाई दे रही है ये सब बार बार, मतलब व्हाट इज़ दिस, मामला क्या है, चीखने चिल्लाने का आवाज़, फिर वो खटखटाने, फिर उनका विंडो। ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली एट दैट टाइम तो अब दूसरा दिन। ठीक है, दूसरा दिन भी वही नॉर्मल चीज़ था। सुबह वो ऑफिस गए, अपने काम पे गए, फिर वो वापस आ गए। फिर वापस आने के बाद उस दिन वो अपने रूम में नहीं बैठे थे, वो रिसेप्शन में ही सोफा में बैठे हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, ही सॉ सम पीपल हु केम टू द होटल, उनको चेक इन करना था। ठीक है, बट देन जो रिसेप्शन में जो आदमी बैठा हुआ था उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो रूम अवेलेबल राइट नाउ, वी कैन नॉट डू एनी बुकिंग। तो क्या हुआ, लेकिन सुनील को तो पता था कि उनके सामने वाला रूम जो है वो वेकेंट है, वो बाहर से लॉक भी था, तो उनको लगा वो तो वेकेंट है, क्यों नहीं दे रहे उनको। ठीक है, ही डिडंट अंडरस्टैंड, ज़्यादा उसमें भी दिमाग नहीं लगा, तो मतलब ही वाज स्टिल वंडरिंग कि क्यों ऐसे बता रहे। तो अब क्या हुआ, वो ऊपर अपने रूम में गए। ठीक है, रूम में जब गए वो कॉरिडोर में जाने के बाद उसी रूम के दरवाजे की तरफ देख रहा था, वो बार बार उसी रूम के दरवाजे पर उसी रूम के दरवाजे पर जो होल होता है ना वहाँ, वो जहाँ पे चाबी घुसाता है, जो छोटा सा एक होल होता है, वी ट्राई टू लुक ना इनसाइड, तो उन्होंने वही किया, वो भी उसके अंदर देखने का, झांकने का कोशिश की। ठीक है, रूम के अंदर। तो व्हेन ही ट्राइड टू लुक इनसाइड दैट होल ही सॉ समथिंग ब्लू ब्लू। ठीक है, कुछ नीला नीला ब्लैक ब्लैक ऐसा कुछ नजर आया था उनको। हाँ, तो वो ना मतलब डर गए थोड़ा सा, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं दिमाग लगाया वहाँ पे फिर से, तो वो अपने रूम में आ गए। ठीक है, तो अगली दिन अभी सुनील को अपने काम के लिए ना थोड़ा लेट जाना था, तो वही रूम में थे सुनील। तो तभी ना स्टाफ आता है, मतलब होटल स्टाफ वगैरह जो होता है ना, तो साफ़ सफाई करने के लिए आते हैं। तो सुनील ने ऐसा बोला अपने स्टाफ को कि देखो कि सामने वाला रूम जो है वो तो वेकेंट है, कल मैं रिसेप्शन में बैठा हुआ था, वो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि देयर इज़ नो रूम अवेलेबल वगैरह, और ये जो सामने वाला रूम है मुझे खटखटाने का आवाज़ आया था वगैरह ऐसे ऐसे कुछ। तो वो स्टाफ जो है ना बहुत वियर्ड लुक्स देखने लगे तब सुनील को। ठीक है, तो सुनील बोलता है कि मामला क्या है, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, कुछ गड़बड़ है क्या। तो वो जो स्टाफ है बोले कि साहब देखिए यहाँ पे
कुछ मतलब कुछ है, मतलब वो कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। सुनील ने बोला कि आप बता दीजिए कि कुछ है कि हम ना ऐसे आवाज़ें सुनाई देते हैं रात को। तो वो जो स्टाफ है उन्होंने बोला कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप प्लीज़ किसी को मत बताइएगा, ठीक है। और तो क्या हुआ, तो सुनील ने बोला ठीक है आप बताइए मुझे, मैं सुनूंगा। तो स्टाफ है ना, उन्होंने बोला फिर कि यहाँ पे सामने वाला जो रूम है वहाँ पे एक लेडी रहा करती थी, ठीक है। मतलब शी केम टू स्टे इन द होटल वन डे। तो शी वहाँ पे वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, ठीक है। तो वो 2 बच्चे जो है ना अचानक से एक दिन मारे जाते हैं। मीन्स लाइक वो उन्होंने मारा था या किसी और ने, नहीं पता, बट देयर वाज अ केस वेयर बोथ द डॉटर्स वर किल्ड, हाँ ठीक है। फिर उसी दौरान कुछ दिन बाद वो जो लेडी थी ना वो खुद मतलब शी हैंड हरसेल्फ, ठीक है। उन्होंने फांसी ले लिया था, ठीक है, कुछ दिन बाद। और वो जो लेडी थी शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। जो स्टाफ है ना उन्होंने बोला द लेडी वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और क्या बोलते हैं, उन्होंने खुद फांसी ले ली थी बाद में। और उससे पहले 2 बच्चों ने क्या बोलते हैं 2 बच्चों ऑलरेडी मार चुकी थी, शायद मार चुकी थी या मर गए, कैसे मर गए वो नहीं पता, ठीक है। तो क्या हुआ, और उस स्टाफ ने एक और चीज़ बताया कि वो जो लेडी थी ना शी हैड गॉट ब्लू आईज, ओके। नाउ अभी देखो, हियर इज द ट्विस्ट, शी हैड गॉट ब्लू आईज, ओके। और वो जो सुनील है जिन्होंने जो अंदर झांकने का कोशिश किया उस दरवाजे के, इन दैट होल देयर ऑल्सो ही कुड सी समथिंग ब्लू, ओके। जब भी उन्होंने अंदर देखा ना तभी उनको ब्लू दिखाई दिया, ठीक है। और वो लेडी का आईज भी ब्लू कलर का था। तो आप समझ सकते हैं मामला क्या हो सकता है। थिंग्स वेर सो क्लोज एंड सो स्लाइड। मतलब जब भी उन्होंने दरवाजा से वो छोटे से होल से देखने की कोशिश किया ना, वो जो लेडी थी और जिसका स्पिरिट था विच इज सेड कि वो दरवाज़ा कभी खोला नहीं गया और वापस से, और वो रूम किसी को दिया भी नहीं जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लू नजर आता है। इट मीन्स दैट शी वाज आल्सो प्रेजेंट नियर दैट होल उस वक्त। दे वर सो क्लोज टू ईच अदर एंड दैट इज सो स्कैरी, है ना। एंड जो सोचो कि तुम देख रहे हो एक दरवाजे के उस छेद से, एंड देन देर कुछ वहाँ अंदर कुछ घोटाला सा हुआ है, and there that lady was sitting just right in front of that hole and watching him as well. Oh God, this is scary, okay, this is scary. जब मैंने ये कहानी सुना था अपने टीचर से ना, तो मैं बहुत डर गई थी एक्चुअली, क्योंकि मैं उस वक्त छोटी थी। और इट इज़ स्कैरी अगर आप लाइट ऑफ करके अकेले रूम में बैठ के कहानी सुन रहे हो और सोचते भी हो तो। तो यस, आप लोग शायद एनालाइज कर रहे होंगे कि लास्ट में क्या हुआ इस कहानी का। और तभी तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। नहीं, मोंटू शोंटू एक आदमी हुआ करता था, उनका नाम है XYZ। मोंटी, शोंटू, पोपलू, फनी हो जाएगा ये। बाहर चल गए। I mean, like, she's small, no? That's why she cried and all. She was really scared. But आप लोग light went. I hope आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ कमेंट कर देना कि विच वॉज योर फेवरेट पार्ट, और ये आपको कुछ डरावना लगा। शुड आई मेक मोर ऑफ दीज हॉरर स्टोरीज? एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करते हुए घंटी भी मिलेगी उसको भी दबा देना, to get all my latest updates. I'm going to make more exciting videos in the upcoming days. So stay tuned and see you guys in the next video.